विचार कीजिए, आपकी आंखें बंद हुई, एक गहरी सांस आई और फिर सब कुछ रुक गया। शरीर वहीं पड़ा रहा, लेकिन आप कहीं और थे। न धरती, न आकाश, एक अजीब रास्ता, न रोशनी, न अंधेरा। था एक द्वार जिस पर लिखा था सिर्फ एक नाम, यमलोक। दोस्तों, लेकिन क्या आपने कभी सोचा यमलोक दिखता कैसा है? वहां जाने का रास्ता कैसा है? यमराज कैसे फैसला करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं यमराज थे कौन। हम उन्हें सिर्फ मृत्यु के देवता के रूप में जानते हैं। भी बहती है यम और यमुना, एक ही गर्भ से जन्मे, एक बने मृत्यु के स्वामी, एक बनी जीवन देने वाली नदी। और उनके दरबार में है एक और महान आत्मा, चित्रगुप्त, जो हर इंसान के हर कर्म का हिसाब रखते हैं। इंसान का अंतिम सांस जाती है, आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, लेकिन यह निकलना आसान नहीं होता। जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, उसकी आत्मा आंखों से या मुख से निकलती है, लेकिन जिसने पाप किए हों, उसकी आत्मा को यमदूत खींचते हैं, नाखूनों से, पैरों से। आत्मा बाहर निकली, अब वो देख सकती है अपना शरीर, अपने परिवार को रोते हुए, लेकिन छू नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बस देख सकती है। ये होता है पहले 3 दिन, चौथे दिन यमदूत आते हैं, 2 यमदूत हर आत्मा के लिए। एक दर्ज करता है पुण्य, एक दर्ज करता है पाप, और शुरू होती है वो यात्रा जो 47,000 किलोमीटर लंबी है। नहीं, ये नाम सुना है आपने? ये वो नदी है जो यमलोक के बाहर बहती है। इसका जल खून जैसा लाल है। यमलोक धरती के दक्षिण दिशा में है। पुराणों में इसे दक्षिणपुरी भी कहा गया है। यह पाताल लोक से अलग है। यमलोक के अंदर है यमराज का दरबार, धर्मराज सभा। यह सभा इतनी विशाल है कि एक साथ करोड़ों आत्माएं उपस्थित हो सकती हैं। यमराज स्वयं बैठते हैं सिंहासन पर। उनके बाईं तरफ चित्रगुप्त, हाथ में वो पुस्तक जिसमें सब लिखा है चित्रगुप्त के बारे में। एक बात जाननी जरूरी है, वो सिर्फ लिखते नहीं, वो देखते हैं। हर वो पल जो आपने सोचा कि कोई नहीं देख रहा, वो पल भी लिखा है। हर वो झूठ जो आपने बोला, हर वो दर्द जो आपने किसी को दिया, हर वो बार जब आप किसी की मदद कर सकते थे और नहीं की, सब लिखा है। लेकिन दोस्तों, हर वो बार जब आपने किसी अजनबी की मदद की, हर वो पल जब आपने सच बोला, जब झूठ बोलना आसान था, हर वो रात जब आपने किसी के लिए दुआ मांगी, वो भी लिखा है। चित्रगुप्त का हिसाब 2 तराजू पर होता है, एक तरफ पाप, एक तरफ पुण्य, और यमराज देखते हैं कौन सा पलड़ा भारी है। अगर किसी इंसान ने जीवन में एक भी पल सच्चे मन से ईश्वर का नाम लिया हो, एक भी पल सच्ची भक्ति की हो, तो वो पल सबसे भारी होता है। गरुड़ पुराण में 84 नरकों का वर्णन है। हर नरक एक खास पाप के लिए। तामिस्र, अंधे अंधकार में रखा जाता है। कुंभीपाक, जिसने जीव हत्या की, जिसने बिना कारण दूसरों को कष्ट दिया, उन्हें उबलते तेल में डाला जाता है। दोस्तों, नरक सजा है, अंत नहीं। जब पाप का हिसाब चुक जाता है, आत्मा फिर से जन्म लेती है। जिनका पुण्य भारी होता है, वो जाते हैं स्वर्गलोक की तरफ। वहां हर वो चीज है जो धरती पर कभी नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जब पुण्य खत्म हो जाता है, वो आत्मा भी वापस आती है, फिर से जन्म लेती है। सिर्फ एक ही रास्ता है जहां से वापसी नहीं, मोक्ष। और मोक्ष मिलता है सिर्फ उन्हें जिन्होंने न पाप किया न पुण्य। यमलोक सिखाता है हर पल मायने रखता है, हर शब्द लिखा जाता है, हर कर्म का हिसाब होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।